देखिए भारतीय भवन का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जितना है एक से लगा जितने चैप्टर तक है 14 चैप्टर तक है, मैंने इसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया है सब जो है सलूशन आपको जो है चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी इसमें जो है लगभग 46 प्रश्न है, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न हैं, 46 प्रश्न हैं, जिसमें जो है आपको 10 प्रश्न का जो है सलूशन करा चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर चैप्टर 1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखिए कह रहा है कि 1/2 में √2 जो है एक है, ये क्या है। ऑप्शन में है बाबू परिमेय संख्या, बी ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक है और डी में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि 1/√2 जो है कैसी संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या पूर्णांक है कि नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले जान लीजिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहती है, जहां q बराबर नॉट 0, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जैसे पाई हो गया, यानी रूट में क्या हो गया 3 हो गया, रूट में 6 हो गया, रूट में 8 हो गया। ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद जो है पूर्णांक माइनस से, देखिए माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, यानी जब कोई संख्या में माइनस वाला भी जो है और प्लस वाला दोनों वाला शामिल कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये सब क्या है, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। यानी इसमें माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है। लेकिन ये कह रहा है कि 1/√2 जो है कैसी संख्या है, तो 1/√2 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना, क्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, रूट में 11 है और रूट में क्या है 15 है, सी में क्या है, रूट में 9 × 16 है और डी में क्या है 4 रूट में 5 है। देखिए होता है कभी कभी अपरिमेय संख्या है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या करते हैं कि इसको नहीं ध्यान दे करके हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं मार देते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाबू 11 जो है, रूट में 11 क्या कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और रूट में 15 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे रूट में 9 है, 9 का क्या होता है, 3 होता है ना वर्गमूल, और 16 के 4 होता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। लेकिन 12 कैसी संख्या है, 12 परिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। तो कौन सी नहीं है, सी नंबर नहीं है, कि 12.357 के पावर 12 है। एक कैसी संख्या, ए में दिया है पूर्णांक है, बी में है अपरिमेय है, सी में है परिमेय है और डी में दिया है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा,
अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, ये कोई बात हुआ? परिमेय अपरिमेय 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 करोगे कैसे? परिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि अपरिमेय होगा, कैसे क्या होगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 12.357 के पावर में बार है नहीं, तो देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस 0.357 के पावर बार लिख सकते हैं ना। तो 12 प्लस 357 के पावर 1 2 3 है ना, तो क्या करेंगे, 3 जो है 0 देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1, इसलिए करेंगे क्योंकि एक भी संख्या जो है छोड़ा नहीं है। आपको बताए थे P/Q के रूप में पढ़ा रहे थे, तो बताए थे उस समय ना कि कोई भी संख्या रहता है, जैसे मान लीजिए 0.3 के पावर बार है तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कोई एक संख्या है ना तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और एक भी नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं छोड़ा है तो 1 घटा देंगे, यानी 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे 357 लिख देंगे, और 1 2 3 संख्या है तो 1 पे 3 को 0 दे देंगे और उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 12 प्लस 357 बटा में 900 क्या हो जाएगा 99। तो देखिए बाबू, जब ये किस रूप में है, क्या ये परिमेय रूप में नहीं है, परिमेय रूप में है ना, तो इसलिए कैसी संख्या ये है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाए तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में ये पूछा हुआ है। कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है, यानी निम्न में कौन अलग है। देखिए निम्न में कौन अलग है, 3/5 है, बी में क्या दिया है, रूट में 16/4 है, और सी में दिया है रूट 2/5 है, और डी में दिया है 25, यानी रूट में 25/9 है। तो इनमें से कौन एक ऐसा संख्या है जो कि अलग है, सबसे क्या है अलग है। देखिएगा यहाँ पे 3/5 ये तो ठीक है, 3/5 इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये परिमेय रूप में है, ये है। चलते हैं बी में, तो ये टोटल क्या है रूट में है ना, तो 16 है क्या रूट में है, तो 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको चलते हैं 2 के तो होगा तो क्या होगा पॉइंट में होगा ना, क्या होगा पॉइंट में होगा। अब देखिए सी को जो है ये अलग है, रूट 2 में 2 रहने दीजिए, 5 लिखिए इसको देखिए डी में 25 का कितना होता है 5 होता है और 9 होता है। तो इस संख्या में देखें 3/5 इसका होगा, तो बताइएगा इसमें ये 3/5 है, 4/2 है, 5/9, ये सब कैसी संख्या है, ये सब जो है परिमेय संख्या है, जबकि जो है ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है अलग है, क्या है अलग है, यानी भिन्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3/2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार ए में दिया है शांत, बी में दिया है अशांतावर्ती, सी में दिया है अशांतावर्ती, अशांत अनावर्ती दिया है, और डी में दिया है नॉन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बाटा में, ये बाटा में है 2 के पावर 7 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा अशांत होगा। देखिए बाबू आपको बताए थे शांत के लिए क्या कंडीशन था, अगर P/2 में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जब ऐसी संख्या रहेगी
तो वह कैसी संख्या होगी? शांत होगी। यानी क्या रहना चाहिए? यहाँ पे 2 के पावर रहना चाहिए और यहाँ पे 5 के पावर आना चाहिए, तो क्या होगा? शांत होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 7 और 5 के पावर 4 है, यही ना है? क्या है? 4 है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 2 है और 5 है ना, तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। ए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यहाँ भी नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नहीं वाला हाँ वाला टिक मत कर दीजिएगा। ए में है रूट में 7 है और बी में है रूट में 2 में रूट में 5 है और सी में जो है रूट 3 में रूट 7 है और डी में है रूट 75 में कितना है? रूट 48 है। चलिए बताइएगा इस संख्या में कौन जो है अपरिमेय नहीं है? डी। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। रूट 7 कैसी संख्या? ये तो अपरिमेय है ना। 2/√5 भी क्या है? अपरिमेय है। रूट 3 और रूट 7 ये भी क्या है? अपरिमेय है। जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। जब 4 गो में 3 गो नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 नंबर ऑप्शन होगा ना। देखिए कैसे होगा ये? रूट 75 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 25 बटा में 48 को कैसे लिख सकते हो? रूट 3 × 16। देखो रूट 3 है तो रूट 3 लिख देंगे। 25 का कितना होता है वर्गमूल? 5 होता है ना, 5 लिख देंगे। और 3 है तो रूट 3 लिख देंगे इंटू 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रूट 3 कट गया, क्या बचा? 5/4 बचा। 5/4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। लेकिन एग्जाम में जब आ जाए तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 को नहीं मिला इसका मतलब चौथा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर देख लेना है कि नॉन तो नहीं दिया है, माने इनमें से कोई नहीं तो नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए में है 1150, बी में है 1250, सी में है 1350 और डी में है 1450। चलिए बनाएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, देखिए बाबू कैसे बी नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 संख्या दिया है, 25 और क्या है? 50 दिया है ना। तो 25 और 50, 25 और 50, 25 और 50। देखिए 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताइए तो, एलसीएम कितना होगा इसका? 50 होगा ना। 25-50 का एलसीएम क्या होगा? 50 होगा। और इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। तो दोनों का गुणनफल ना, यानी 50 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 5 125, यहाँ 0 बैठा देंगे, यानी 1200 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में है रूट में 3, बी में है √5/5 है और सी में है 2√2/√2 है और डी में है √7। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। तो ये √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 तो √5/5 कैसी संख्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ देखिए ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा? मात्र 2 बचेगा ना। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और √7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बाबू जब बताते हैं तब बात मत कीजिए, बार बार समझाते हैं। एक घंटा आधो घंटा बर्दाश्त नहीं हो तो हैं बुढ़बा कहीं के। केवाड़ी बंद करो, तो बंद कर दो। कुंडी लगा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन में देखिएगा क्या है। ए बाबू ये तो बता दिए है ना जी। रूट में 3 है और बी नंबर है 2√2/√2 है। सी में है 4+√5। डी में है √6 है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जो है परिमेय संख्या है जे। यहाँ देखिएगा √3 कैसी संख्या है? अभी ना बताएं, परिमेय होगा ये भी। और ये कैसी संख्या है? √2 कैंसिल ना। 2 कैसी संख्या होगी? परिमेय ना। खाली किसका पूछ रहा था? परिमेय। जिसका पूछेगा उसी पर ध्यान देगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। कह रहा दो क्रमिक सम संख्याओं के HCF क्या होगा? क्रमिक माने लगातार। कोई भी जो है 2 गो लगातार सम संख्या लीजिए और उसके HCF बताइए क्या होगा। मस्त क्या होगा? ऑप्शन में बताइए जे। 4 होगा। और कोई आंसर बताइए? 2। देखिए मान लीजिए कोई भी लगातार सम संख्या बोलिए। 2 और 4 लिए ना। अब बताइए मेरे को 2 और 4 का HCF निकालिएगा, क्या होगा? 2 होगा ना बाबू। क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगर आप कहते हैं इसका 4 होगा तो 4 इसका LCM ना होगा। क्या होगा? कैसे निकालते हैं? देखिए आप लोग 1-2 में पढ़े थे कैसे निकालते हैं HCF। मान लीजिए 2 ले लिए और 4 ले लिए, है ना। लिए HCF निकालना है तो 2 से 4 में भाग देंगे ना, भाग विधि द्वारा। 2 दूनी के कट गया ना, तो HCF ये वाला होता है ना। यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। किसी भी संख्या का लगातार लीजिएगा ना, उसके HCF क्या होगा? 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है और बताइएगा इसके आंसर क्या होगा। 17 बटा में
2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है शांत, बी में अशांत आवर्ती, सी में अशांत आवर्ती अनावर्ती और डी में नॉन। चलिए बताइएगा किस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा इसमें? क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा कि अशांत? दो गो है, आवर्ती है अनावर्ती है? क्या होगा? अनावर्ती जानते हो क्या करेगा वाला? जो कि बढ़ते रहता है। देखिए क्या बाबू, अभी आपको बताए थे प्रचार शांत दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार का रूल क्या बताए थे कि जो p बाटा में 2 के पावर a में या 5 के पावर n के रूप में रहेगा ना, खाली 2 और 5 के पावर में रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ना 2 5 तो ठीक है, लेकिन एक आ गया क्या? 3 आ गया ना। क्या आ गया? 3 आ गया। इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर? अशांत आवर्ती हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। देखिए 1400 में 2 का अधिकतम घात है। हल में क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन में क्या है? 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है नॉन। क्या होगा ऑप्शन में बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। 1400 में 2 का अधिकतम घात, इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे ना। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यानी 1400 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से 700 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? 350 होगा, 2 से कितना होगा? 175 हो जाएगा। फिर कितना? देखो बाबू अब 5 से जाएगा ना, हमें 2 से मतलब है ना, हमें सिर्फ किससे मतलब है? 2 से। उसके बाद देख रहे हैं 5 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, उससे मतलब नहीं ना है। अब 2 से नहीं ना जाएगा। कितने 2 हो गए? 1 2 और 3, यानी 2 के पावर कितने घात आ गए? 2 के पावर 3 ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?